हेलो दोस्तों, सिविल सर्विस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इसके ही आप देखिएगा, इसका जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें जो है 15 इतिहास के प्रश्नों को 66वीं बीपीएससी प्री के क्वेश्चंस को इन डिटेल उसका जो है डिस्कशन किया गया है। उसी सीरीज़ का ये पार्ट 2 वीडियो है। और इसमें आप देखिएगा कि जैसे प्रश्न नंबर आपको 16 है, यानी उसमें 15 प्रश्न ऑलरेडी डिस्कस थे। और क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। यानी इसके देखिए, इसको फैक्ट निकालने के तरीके आप दिखाइए, देखिए बता रहे हैं आपको। जैसे कोल विद्रोह हुआ था, तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 ईस्वी में हुआ था। बुद्धो भगत कोल विद्रोह में क्या थे? तो बुद्धो भगत जो है 1800 उसको नेतृत्व किए थे। ये सारे फैक्ट हैं। अब देखिए क्षेत्र पूछ रहा है कि किस क्षेत्रों में हुआ था। अब देखिए ऑप्शन है, एक कच्छ, यानी आपको कच्छ कहाँ है? कच्छ गुजरात में है। बी सिंहभूम कहाँ है? सिंहभूम आपको झारखंड में है। पश्चिमी घाट। और डी सतारा आपको महाराष्ट्र में है। अब इसके ऑप्शंस को देखिएगा, यानी इसका जो है ऑप्शंस होगा, इसका आंसर होगा सिंहभूम। यानी ये क्वेश्चंस आपको बिहार से है, अनडिवाइडेड बिहार से क्वेश्चंस है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यानी ये प्रश्न भी इतिहास में आप देखिएगा कि बिहार स्पेशल है, यानी बिहार पे केंद्रित है। इसका ऑप्शंस आप देखिएगा, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और जो है सो मौलवी अहमदुल्ला। यानी क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, 7 है आपको, इसका उत्तर होगा आँख मूंद के कुंवर सिंह। हाँ, इसीलिए आप कुंवर सिंह मार डालिएगा, ऑप्शंस को ट्रिक कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चंपारण में इंडिया के किसानों की दशा की ओर से गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ये इसका एक मतलब होता है ना कि पसंदीदा क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा आयोग का। चंपारण सत्याग्रह से हर एक बार 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। किसान विद्रोह हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिएगा इसके विकल्प हैं, ए राजेंद्र प्रसाद, 2 अनुग्रह नारायण प्रसाद, सी आचार्य कृपलानी, डी राजकुमार शुक्ल। तो इसके जो उत्तर होंगे, इसके उत्तर आपको होंगे डी, इसका डी यानी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था लखनऊ में उसमें उस समय जो है सो। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, ये सब देखिए बिहार स्पेसिफिक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता अपने समय के स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी पसंदीदा एक टॉपिक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, अगर बिहार विशेष के संदर्भ में आधुनिक बिहार से जो प्रश्न पूछे जाएंगे या आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, यहाँ से आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? यानी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को तोड़िएगा। सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था और प्रथम सत्याग्रह कौन था? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद, डी रोलेटेक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अब इसके ऑप्शंस देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने सर्वप्रथम जो है सो सविनय अवज्ञा का जो है सो प्रयोग किया था, क्योंकि उनको वहाँ के पदाधिकारी ने कहा लौट जाने के लिए, लेकिन वो लौटे नहीं, वहाँ पे रहे। वहाँ पे उन्होंने अवज्ञा मतलब जो है सो विनम्रतापूर्वक उस आदेश की अवहेलना किए थे। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर आपको 21 है। 1632 में बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ये सारे तथ्य हैं। आप देखिए 1632 में
पटना में से कौन से अब कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ब्रिटिश इंडिया कंपनी, 2 डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 3 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, 4 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब इसके जो उत्तर आप देखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन नंबर, हाँ, आप इसका जो आंसर होगा आपको 21 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा आपको बी, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था सूती वस्त्र, चीनी, सोडा और अफीम के व्यापार के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो देखिए ये एक लोकप्रिय गीत है, लोकप्रिय क्रांतिकारी गीत है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके विकल्पों को आप देखिएगा तो ए सूर्यसेन, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सरदार भगत सिंह, डी राम प्रसाद बिस्मिल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसके ऑप्शन जो है राम प्रसाद बिस्मिल अजीमावादी। और इम्तियाज़ अहमद के किताब में ये बात चर्चा है कि इस गज़ल को प्रसिद्धि मिली थी राम प्रसाद बिस्मिल के गाने के बाद, इसीलिए जो इसका आंसर होगा कि इसके रचयिता पूछ रहे हैं। आप देखिएगा इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इसके ऑथर को पूछ रहा है, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल इस गा को प्रसिद्धि दिए इस गाना को। तो इसका ऑप्शन होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से, इसीलिए इसका आंसर ई होगा। इसीलिए हम कहते हैं प्रश्न पढ़ते वक्त जो है, तो जब प्रश्न पढ़िए तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि देखिए रचयिता पूछ रहे थे। और हम आपको बता दें कि 100 में 90% स्टूडेंट इसका राम प्रसाद बिस्मिल मार के आए होंगे गलत उत्तर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 23 है, बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? यहाँ दिया प्रत्याघात दे दिया है, और प्रत्याघात मतलब वही हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में। इसका ऑप्शन से है देखिए, असहयोग आंदोलन, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में जो है सो आपको बंगाल विभाजन के विरोध में आपको स्वदेशी आंदोलन हुए थे और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमों के पक्ष में के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई देसाई, KM मुंशी, सरदार पटेल। तो आप देखिएगा कि इसका जो उत्तर होगा वो बी, भूला भाई देसाई होगा। ये सारे प्रश्न जो BPSC कई बार पूछ चुके हैं। हाँ, इन प्रश्नों को आप देखिएगा कि इसको कई बार पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिए, पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट, जेनेवा। इसका जो आंसर होगा आपको सी होगा, स्टुटगार्ट में। मैडम कामा से भी BPSC से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी पिछले वर्ष पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? सही पूछ रहा है, विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, CR दास देशबंधु, सी विलियम बेडरमन 1917 में कांग्रेस के सभापति, श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। 26 नंबर प्रश्न का देखिएगा उत्तर, आपको इसका उत्तर होगा कि कौन से, यानी CR दास देशबंधु के रूप में प्रसिद्ध थे। इसका आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? 26/1/1930, यानी डेट पूछ रहा है। यानी ये क्वेश्चंस को देखिए, ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं मार सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं क्योंकि उसके डेट पूछ रहा है, और डेट याद करना रखना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ऐसे प्रश्नों हैं
जिसमें आप ABCD में जैसा ऑप्शन खोजते हैं उसको खोजिएगा। हालांकि जो इसका उत्तर है हम आपको उसको इसका उत्तर बता देते हैं कि इसका उत्तर होगा ए होगा, यानी 26 जनवरी 1930 को। तो इस प्रश्नों को कभी कैसे बनाया जाए, अब देखिए ईस्वी से देखिए, इस प्रश्नों को ईस्वी के थ्रू लीजिए। 1930, 1947, 1948, 1950, यानी पूर्ण स्वराज दिवस किस वर्ष घोषित किया गया था? 1930, यानी तुरंत ऑप्शंस मिल गया। अब डेट तो खोजने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें उलझने की, एक तो ऐसे क्वेश्चंस में उलझने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा शांत दिमाग रखिएगा, इसके उत्तर आप आसानी से इसके उत्तर तक पहुँचे जा सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। अब है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन है 1911, 1912, 1913, 1914। क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर होगा वो होगा ए, 12 दिसंबर 1911। अब क्वेश्चन नंबर है 30, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीकेश सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। अब देखिए ऑप्शंस कितना आसान है। सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल थे, और राबड़ी देवी, नीतीश कुमार ये तो पहले मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए कि 31 का जो है सो उत्तर आपको मिलेगा कि बिहार में कांग्रेस की, यानी जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था, वो आपको जो है सो बांकीपुर में हुआ था। इसलिए इसका आंसर होगा ए पटना, चूँकि पटना बांकीपुर पटना का ही पार्ट है। और जो दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था 1922 ईस्वी में। अब है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रजाहितु, लोकनायक, लोकमान, राष्ट्रनायक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। अब है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भटनागर, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। उपर्युक्त में से कोई नहीं, और उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी 33 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा ए, यानी श्यामल दास कॉलेज भावनगर। अब है 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ए नाना साहब कानपुर, बी बेगम हजरत महल लखनऊ, सी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, डी बेगम जीनत महल दिल्ली। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, चूँकि उसमें बेगम हजरत महल अपने अल्पवयस्क पुत्र बिजलिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा शासन की बागडोर अपने हाथ में रखा। लेकिन 1858 को कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पे पुनः अधिकार कर लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था? 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर का देखिए, इसका आंसर होगा डी 1835 का अधिनियम। अब 36 नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा कितने दिनों तक हुआ था? यानी दांडी यात्रा का संबंध आप देखिएगा कि दांडी यात्रा का संबंध आप देखिएगा कि इसके विकल्पों का आप देखिएगा कि 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। तो इसका उत्तर आपको होगा सी, 24 दिनों तक दांडी यात्रा हुआ था। तो इस तरह दोस्तों आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे जो है सो टेलीग्राम, इन सारे प्लेटफॉर्मों से जुड़े रहें। आपको इसी प्रकार निःशुल्क रूप से वैसे छात्रों को जो किसी भी कोचिंग संस्थान में पैसा देने में अपने आप को क्षम पा रहे हैं, हम उनके लिए टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहे हैं। और जैसे ही बीपीएससी का आप नोटिफिकेशन आएगा
उस नोटिफिकेशंस के साथ हम जो है सो जो आपको फुल फ्लेज टेस्ट लेंगे, 4 से 5 ऐसे टेस्ट होंगे जो फुल फ्लेज होंगे, ऐसे टॉपिक वाइज ले रहे हैं, उस प्रश्नों को उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी बजा के। धन्यवाद।